हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको जीरो आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जीरो आर्टिकल होता क्या है। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, यानी न तो डेफिनेट आर्टिकल और न ही इनडेफिनेट आर्टिकल। ए, एन और दी का प्रयोग नहीं होगा। तो वहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस का निशान। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब किन किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आर्टिकल से रिलेटेड पार्ट 2 में जब डेफिनेट आर्टिकल दी के रूल के बारे में आपको बताया था, जितने भी रूल्स हमने किए थे उसमें बताया था कि किसी भी चीज़ के बारे में जब सामान्य तौर पर हम बात करते हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब उन्हीं चीज़ों का प्रयोग, उनका उद्देश्य अलग हो तो वहाँ पर दी का प्रयोग करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 देखते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, बेड, टेम्पल, इन सभी के साथ में हम जीरो आर्टिकल का सामान्य तौर पर प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर क्रॉस का निशान लगाते हैं। जैसे ही गोज़ टू स्कूल डेली, क्रॉस लगाएंगे। आई गो टू टेम्पल डेली, क्रॉस लगाएंगे। अर्थात सामान्य रूप से ये बात होती है तो वहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि इनका उद्देश्य अलग हो तो फिर वहाँ पर हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल मीट यू नियर, कहाँ, द टेम्पल, द स्कूल और द हॉस्पिटल, तो वहाँ पर फिर हम दी का प्रयोग करें, क्योंकि टेम्पल का, स्कूल का, हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है यहाँ पर वो अलग है, तो इसलिए वहाँ पर हम दी का प्रयोग करेंगे। जब सामान्य तौर पर प्रयोग हो तो जीरो आर्टिकल, जब विशेष तौर से प्रयोग हो तो दी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 देखते हैं। ये कुछ वर्ब हैं, जैसे अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर। इनके साथ भी जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी मेड मोहन मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। अब यहाँ पर मेड वर्ब आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया मेड वर्ब है, तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये वर्ब ध्यान में रखनी, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर, इनके बाद में जो खाली स्थान आता है उसमें हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 3 देखते हैं। सामान्य तौर पर, आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो डिनर है, लंच है, स्पर है, ब्रेकफास्ट है, तो इनके साथ भी जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई टेक लंच एट 2 PM। आमतौर पर मैं जो लंच लेता हूँ वो कितने बजे लेता हूँ, 2 बजे लेता हूँ, तो लंच से पहले हम यहाँ पर जीरो आर्टिकल अर्थात क्रॉस का निशान लगा देंगे। रूल नंबर 4 देखते हैं। यदि डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच और सफर विशेष प्रकार से इनका जिक्र हो या स्पेशल या पर्टिकुलर जिक्र हो तो उसमें हम फिर दी का प्रयोग करते हैं। अब नॉर्मली हम डिनर लेते हैं तो कुछ भी नहीं लगेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, सफर, तो उसमें हम जीरो आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन अगर वो वही चीज़ अगर विशेष बना दी जाए, जैसे द लंच होस्टेड बाय मोहन वॉज डिलीशियस, कौन सा लंच, जो मोहन ने होस्ट किया, दैट वॉज वेरी डिलीशियस, इसलिए वहाँ पर हम दी का यूज़ करेंगे। आपको बता, विशेष परिस्थितियों के लिए दी और सामान्य परिस्थितियों के लिए किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बीमारियों के नाम हैं, भाषा, रंग, कंपनियों के नाम हैं, तो उनसे पहले भी हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कोलरा, यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे सोनी है, सैमसंग, ये कंपनियों के नाम हैं, तो इनसे पहले भी हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, मटेरियल नाउन्स हैं, उनसे पहले भी हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता, मटेरियल नाउन जैसे लोहा, सोना, चांदी, अब्रक वगैरह, इनके लिए भी हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे गोल्ड, जीरो आर्टिकल, वाटर, जीरो आर्टिकल, वुड, जीरो आर्टिकल, सिल्वर, जीरो आर्टिकल। लेकिन जब इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया हो तो वहाँ पर फिर इनकी कोई विशेषता बताई गई हो, कोई पर्टिकुलराइज जब इन चीज़ों को कर दिया जाता है तो इनसे पहले फिर दी का प्रयोग होता है। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ,
इस बात का ध्यान रखिए। जैसे दी गोल्ड फाउंड इन कोल आर माइंस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, आमतौर पर गोल्ड के साथ में जीरो आर्टिकल लगता है, लेकिन यहाँ पर विशेष गोल्ड होगा कौन सा, जो कोलार की खानों में पाया जाता है, तो वहाँ उसके साथ में हम दी का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 8 करते हैं। चर्च के नाम के साथ में यदि किसी सेंट का नाम जुड़ा हो या महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग है उनके नाम दो शब्दों से मिलकर बने हो तो वहाँ जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, अब दिल्ली और एयरपोर्ट दो चीज़ों से बने हैं तो इसमें हम क्रॉस लगाएंगे। विक्टोरिया स्टेशन क्रॉस लगाएंगे। सेंट जॉन्स चर्च क्रॉस लगाएंगे। तो इस बात का ध्यान में रखना है, सेंट्स के नाम चर्च के साथ जुड़े हो या दो बिल्डिंग्स के नाम हैं वो एक बिल्डिंग बनी हुई हो उन दो नामों से, तो उसमें भी हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जब कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए होता बल्कि वो सभी के लिए होता है। कॉमन रूप से उसको विस्तृत अर्थ में यूज किया गया है। जैसे मैन इज मोर्टल, इसका मतलब एक मनुष्य नहीं, सभी मनुष्य नश्वर हैं, तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग है। फिश लिव इन वाटर, एक फिश नहीं बल्कि सभी फिश लिव इन वाटर, तो जीरो आर्टिकल का प्रयोग है। इनका प्रयोग विस्तृत अर्थ में हुआ। कॉमन नाउन का प्रयोग जब विस्तृत अर्थ में होता है तो वहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। उसके बाद यदि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त होती है, देखिए प्रॉपर नाउन के साथ में जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी का भी नाम है, जयपुर है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, या कोई भी नाम है राम, मोहन, सोहन वगैरह, तो इनके साथ में जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन यदि इनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है तो हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है, तो यहाँ पर पेरिस से पहले फिर दी का प्रयोग होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रूल नंबर 11 देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो तो जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे माई, आवर, हिज, देयर, इट्स, आवर, तो ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इनके बाद में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, भले ही चाहे सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो। जैसे यहाँ पर बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करें क्योंकि यहाँ पर माई आया हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद खेलों के नाम हैं, सीजन्स के नाम हैं, तो उनमें भी हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई प्ले बैडमिंटन, जीरो आर्टिकल। मोहन इज प्लानिंग टू विजिट हिज पेरेंट्स इन समर, जीरो आर्टिकल। इस प्रकार से इसमें हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, रूल्स पर्याप्त नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करिए बार बार, और प्रैक्टिस करने से ही कुछ और ऐसे रूल्स का आपको पता चलता है जो आपने शायद नहीं पढ़े। तो फिर आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी चीज़ का प्रयोग सामान्य तौर पर हुआ है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और उसी चीज़ को अगर पर्टिकुलर कर दिया है तो फिर दी का प्रयोग होता है। तो इन सब बातों का, इन सब रूल्स रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से पढ़िए, इनको समझने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स वेरी मच।